हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते फ्रेंड्स। आज एक रिक्वेस्टेड वीडियो आज भी लेके आई हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो ये है, पीपी सैंपल क्या है, क्यों जाता है पीपी सैंपल, क्या मतलब होता है इसका। तो आप लोगों ने कमेंट किए, इसके पहले भी बहुत सारे कमेंट आ रखे हैं, लेटेस्ट में भी आए हैं। तो मैंने कहा ये टॉपिक हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए, बताना चाहिए आपको। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक अनाउंसमेंट करना चाह रही हूँ कि देखो फ्रेंड्स, पता है क्या, अगर मैं पार्ट बाय पार्ट कभी पीपी सैंपल के बारे में बता दिया, कभी साइज सेट के बारे में बता दिया, कभी टेस्टिंग के बारे में बता दिया, कभी मेल के बारे में बता दिया, तो इस तरीके से क्या होगा ना, आधी अधूरी नॉलेज, आपको सीरीज पता ही नहीं चलेगा कि आखिर मर्चेंडाइजिंग का काम होता कैसे है, कैसे करते हैं। तो मैंने ये सारी चीज़ें देख करके कि यार इस तरीके से आप लोग का पूरा कंप्लीट नहीं होगा नॉलेज, तो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ मर्चेंडाइजिंग की क्लासेस। ठीक है, अपने चैनल पे मैं मर्चेंडाइजिंग की क्लासेस स्टार्ट कर रही हूँ, क्लास 1, डे 1, 2। तो इस तरीके से क्या होगा, हम एक बिगिनिंग से जो मर्चेंडाइजर की जो जर्नी होती है, कैसे शुरू होती है, कहाँ तक जाती है, क्या स्टेजेस होते हैं, एक एक चीज़ हम डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आपको हर एक चीज़ हम आपको बताएंगे जो आप अपने इंडस्ट्री में फेस करोगे। इससे क्या होगा कि आपको पूरा मर्चेंडाइजिंग का प्रोसेस आपको समझ में आ जाएगा। इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे इस चैनल को फॉलो करो। आपकी मर्चेंडाइजिंग से रिलेटेड, फैशन डिज़ाइनिंग से रिलेटेड हर एक सिंगल डाउट को मैं आपको यहाँ पे समझाने वाली हूँ। तो बस इसीलिए ये वीडियो मैंने कहा कि वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको एक अपडेट दे दूँ। आप लोग अगर चाहते हो कि मर्चेंडाइजिंग की क्लासेस मैं स्टार्ट करूँ, तो अपना फीडबैक मुझे ज़रूर देना, क्योंकि आप लोग नहीं चाहोगे तो मुझे क्या ज़रूरत है, मुझे तो पता ही है। फिर मैं सिंगल टॉपिक पे जैसे आप लोग कमेंट करते हैं मैं बताती जाऊंगी। ठीक है, चलो आज का वीडियो स्टार्ट करती हूँ। देखो, पीपी सैंपल क्या होता है, पहले तो आप पीपी का मतलब समझो। पीपी क्या होता है? प्री प्रोडक्शन। इसका मतलब होता है कि हमारा जो ऑर्डर है, हमारी उसके भी प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट नहीं हुई है, उसके पहले हम बायर को अपना पीपी सैंपल, मतलब प्रोडक्शन जस्ट स्टार्ट होने के पहले, प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए बायर की एक हम अप्रूवल लेते हैं कि हमारा जो ये पीपी सैंपल है इसके बिहाफ पे क्या हम अपना प्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। तो पीपी बेसिकली हमारा ओरिजिनल फैब्रिक में जाता है विथ एक्चुअल मेजरमेंट। अगर तब तक आपका लेबल वगैरह, जैसे आपका अगर प्रिंटेड फैब्रिक है, प्रिंटेड स्टाइल है, तो आपका क्या होगा, प्रिंटेड कपड़ा आ जाएगा ओरिजिनल। डाइंग अगर सॉलिड होगा तो डाई होके आ जाएगा। ठीक है, तो ये जब चीज़ें आ जाती हैं तो आपके पास सारा फैब्रिक वगैरह, ट्रिम्स वगैरह इन हाउस हो गया, लेबल वगैरह नहीं। देखो, पीपी में कोई लेबल वगैरह का प्रॉब्लम नहीं होता। लेबल वगैरह आप अलग से बाहर से, अगर आपका उस टाइम पे लेबल अवेलेबल है, इन हाउस हो चुका है, फिर आप लेबल वगैरह की प्लेसमेंट के लिए भी भेज सकते हैं उसमें लगा करके। अगर नहीं है तो बायर को पीपी सैंपल में एक्चुअल आपका फैब्रिक होना चाहिए, एक्चुअल आपके धागे होने चाहिए, एक्चुअल आपके ट्रीम्स होने चाहिए, एसेसरीज होने चाहिए। सारी चीज़ें हमारी इन हाउस हैं, तो बायर को हम पीपी सैंपल भेजते हैं। ठीक है, तो पीपी सैंपल बायर को, उसमें कोई लेबल वगैरह का नहीं होता, उसमें प्राइस टैग, बारकोड वगैरह की ज़रूरत नहीं होती। ये गलती से भी कभी भी मत लगाना आप लोग, अगर आपके पास इन हाउस है तो भी बारकोड वगैरह कभी नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, तो हम प्रोडक्शन स्टार्ट करने के लिए बायर को पीपी सैंपल, बायर पीपी सैंपल जो होता है, कभी कभी कुछ बायर होते हैं 2 साइज में मांगते हैं, कुछ बायर होते हैं उनका जो बेस साइज होता है उसी में पीपी सैंपल मांगते हैं। और आपको पता कैसे चलेगा पीपी सैंपल किस साइज में भेजना है और बायर मांगा है कि नहीं? बायर का जैसे ही कमेंट आता है ना, फिट वगैरह का, डिवाइस फिट का, बायर नीचे लिखता है कि वी नीड या वी रिक्वायर्ड पीपी सैंपल इन दिस साइज, तो वो बताता है, आपको खुद बताता है। अगर आपको कोई डाउट है तो आप बायर से पूछ सकते हैं कि पीपी सैंपल आपको किस किस साइज में चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आप बायर को पीपी सैंपल भेजेंगे। पीपी सैंपल जैसे बायर के पास जाता है तो बायर आप, लेकिन पीपी सैंपल का जब आप टैग लगाते हो या फिर एक अलग से नोट उसमें डाल सकते हो, उनका जो पैकेट आप पैक करते हो मेजरमेंट सीट के साथ, या वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट नोट उसको हाईलाइट कर दो। देखो, एक परफेक्ट मर्चेंडाइजिंग का एक ये साइन होता है कि आप कोई चीज़ बेच रहे हो और आपको कोई चीज़ बायर को पॉइंट आउट कराना है कि नहीं मैं ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए कर रहा हूँ, तो वहाँ पे उसको हाईलाइट कर दो, वह नोट्स कर दो इम्पॉर्टेंट करके, वहाँ पे आप एक इम्पॉर्टेंट सा नोट एक ज़रूर लिख। मेरी आदत थी कि मैं
जब भी कुछ सैंपल भेजती थी तो उसमें आप जो टैग होता है, टैग में अगर आपकी स्पेस है तो टैग के ऊपर आप नोट करके इम्पॉर्टेंट करके आप वहाँ पे जो भी आपका रीज़न है कि आपके इस जो स्टाइल है इसमें जो अगर आपका मान लो वो लाइनिंग उसमें फैब्रिक आपका एक्चुअल नहीं है तो आप बोल सकते हो कि लाइनिंग का जो कलर है वो एक्चुअल नहीं, भी बल्क हमारा नहीं आया है, इस वजह से हम टाइम को बचाने के लिए अपना ये हम बना के भेज रहे हैं, बट हमारा एक्चुअल टाइम जैसे ही आ जाएगा तो हम आपको अलग से स्वॉच कार्ड भेज देंगे अप्रूवल के लिए, ठीक है। तो जैसे या फिर बटन वगैरह की जो भी एक इम्पॉर्टेंट नोट, अगर मेजरमेंट का कुछ इशू है किसी पॉइंट में तो आप एक नोट ज़रूर बना के भेजो। कलर के लिए है तो आप उनको बाहर को नोट लिख सकते हो कि ये जो है पीपी सैंपल इन एक्चुअल कलर, एक्चुअल फैब्रिक, एक्चुअल डिज़ाइन, एक्चुअल प्रिंट्स इन एक्चुअल ट्रिम्स, एसेसरीज जो भी है उनको सब कुछ वहाँ पे मेंशन, जिससे बाहर को ये समझ में आ जाए इसमें सब कुछ जो एक्चुअल है और क्या चीज़ आपने इसमें मिसिंग है या जो भी है इंपॉर्टेंट नोट करके ज़रूर बना देना। क्योंकि जब सैंपल के साथ रहता है ना तो बाहर क्या होता है उसको तुरंत से देख लेता है, पता चले कि कुछ लोग ये गलती करते हैं कि बाहर को सैंपल भेज देंगे, मेल अलग से कर देंगे उसके बारे में। तो क्या होता है सैंपल बाहर के पास पहुंच गया, वो फिटिंग सेशन के लिए चला गया, उनकी मॉडल पे चला गया और आप इधर से कमेंट कर रहे हो, मेल कर रहे हो, तो बाहर क्या होता है ना उनके, क्योंकि आपकी जो कन्वर्सेशन होती है उनकी जो पर्टिकुलर मर्चेंट होते हैं उनसे होती है, तो क्यूसी वगैरह का जो सेशन होता है उसमें कभी कभी आप मिस कर जाते हो आपके जो नोट्स होते हैं, आपके इंपॉर्टेंट जो मेल होते हैं। तो मेल आप करो, लेकिन साथ के साथ क्या होता है आप उनको नोट ज़रूर मेंशन करके दो। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे मर्चेंडाइजिंग का। उनके टैग पे या अलग से एक A4 साइज़ का पेपर डाल के उसमें लिख करके उसको हाईलाइट करके ज़रूर डाल। तो बायर के पास जैसे सैंपल पहुंचता है, फिटिंग वगैरह करते हैं, फिर वहां से उनको अगर पीपी में कोई प्रॉब्लम हुआ, लेकिन ये सजेशन है पीपी के पहले आप प्रोडक्शन कभी भी स्टार्ट मत करवाना। जैसे ही मिलता है तो फिर वो लोग ग्रेडिंग के लिए बोलते हैं कि ग्रेडिंग आपको उसी टाइम पे इशू कर देते हैं और कहते हैं गो हेड फॉर योर प्रोडक्शन। तो बायर की जैसे ही हमारे पास गो हेड आती है, और क्योंकि जब तक आपका पीपी अप्रूवल नहीं आएगा बायर आपको ग्रेडिंग कभी नहीं देगा। बायर सिर्फ एक ही साइज देता है, बेस साइज का मेजरमेंट आपको बायर देता है, ग्रेडिंग आपको बायर नहीं देता है, ठीक है। तो आप पीपी सैंपल भेजो, उसके पहले प्रोडक्शन स्टार्ट मत करो। पीपी इतना अच्छा भेजो कि आपका फटाफट से अप्रूवल आ जाए, बायर तुरंत आपको गो हेड दे दे, गो हेड आते ही आप अपना ग्रेडिंग वगैरह कराओ, प्रोडक्शन में स्टार्ट करो। तो ये हुआ पीपी के बारे में, और आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा, पीपी अब क्या होता है समझ में आ गया होगा। और अगर ऐसा कोई कमेंट है तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताना, और मैं आप लोग के रिक्वेस्टेड ही टॉपिक पे वीडियो लाती हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में आपके ही रिक्वेस्टेड वीडियो पे। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।